Hey guys, welcome on this YouTube channel. वेलकम ऑन शिक्षा मंत्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ही। दिस इज द सेकंड वीडियो लेसन रिगार्डिंग द कार्बोहाइड्रेट्स और आज हम उनकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेसन में मोनोसेक्राइड्स के बारे में डिस्कशन किया। फिर हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस नेचुरल एक फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर नेचर में अकर होता है। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर की बात आती है हमारे पास दो फॉर्म्स आती हैं। सबसे पहला फॉर्म जिसे हम कहते हैं ओपन और स्ट्रेट चेन फॉर्म। ठीक है, जो ओपन फॉर्म और स्ट्रेट चेन फॉर्म होता है उसी के रिवर्स होती है हमारी सेकेंड फॉर्म जिसे हम कहते हैं रिंग फॉर्म और क्लोज फॉर्म। रिंग फॉर्म और साइक्लिक फॉर्म भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, ओपन और स्ट्रेट चेन के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर होगा वो ओपन होगा और वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होगा। सो अगर हम लोग कहें कि ओपन और स्ट्रेट चेन फॉर्मेशन के लिए मोनोसेक्राइड्स में कौन से कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हमारे प्रेजेंट होने नेसेसरी है। सो ओपन और स्ट्रेट चेन फॉर्म करने के लिए मेनली हमें क्या चाहिए कि हमारे कम से कम उसमें 3 कार्बन हो, यानी कि मोनोसेक्राइड एक ट्रायोज हो। इट कैन बी अ टेट्रोज, इट कैन बी अ पेंटोज। ठीक है, उसके बाद हमारे जो मोनोसेक्राइड्स होंगे जैसे ही उसमें कार्बन नंबर मोर देन 5 होता है वो साइक्लिक फॉर्म को बनाने लग जाते हैं। बट लेस देन अगर आपका 6 कार्बन नंबर रहता है तो वो ओपन या स्ट्रेट चेन की फॉर्मेशन करते हैं। रिंग और साइक्लिक फॉर्म की बात करें तो इसमें मिनिमम हमें क्या चाहिए होता है कि वो पेंटोस हो और हेक्सोस हो और हेप्टोस हो। आप पैंटोस को इसमें से एलिमिनेट कर सकते हो बिकॉज पैंटोस अगर होता है तो साइक्लिक फॉर्म ही बना देता है। ठीक है, सो यस, पैंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस दे कैन फॉर्म द साइक्लिक फॉर्म। ट्रायोस एंड टेट्रोस जो मोनोसेक्राइड्स हैं दे कैन फॉर्म द स्ट्रेट चेन। राइट, ट्रायोस और टेट्रोस का मतलब समझ रहे हो कि उस मोनोसेक्राइड में हमारे पास 3 कार्बन है तो ट्रायोस, अगर 4 कार्बन है तो टेट्रोस। सिमिलरली अगर 5 कार्बन है तो पेंटोस, 6 कार्बन है तो हेक्सोस एंड हेप्टोस के लिए 7 कार्बन होगा। ठीक, अब हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ से जरूरी हो जाता है। इम्पॉर्टेंट नोट क्या है कि जब भी नेचर के अंदर हमारे पास साइक्लिक या ओपन स्ट्रेट चेन बनती है तो उसमें ऑफ कोर्स एक बॉन्डिंग होगा। और बॉन्डिंग क्या होगा जब रिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो बॉन्डिंग जनरली मोनोसेक्राइड्स में जो बॉन्ड बनता है वो किसके बीच में बॉन्ड बनेगा। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन, रिएक्शन किसके बीच हो रही है, रिएक्शन इन बिटवीन द अल्कोहलिक ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप और अल्कोहलिक भी कौन सा, हमारा जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके बीच में। ठीक है, किसके साथ ही रिएक्शंस होगी, एल्डिहाइड ग्रुप या फिर वो एक कीटोनिक ग्रुप हो सकता है। ठीक है, कीटोनिक ग्रुप ऑफ सेम मॉलिक्यूल। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इस रिंग स्ट्रक्चर के लिए हमारे एक ही चेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का वो फॉर्मेशन करेंगे। और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा किनके बीच में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा आपके कीटोनिक या हाइड्रोक्साइल ग्रुप आपका जो भी प्रेजेंट होगा उसके साथ, किसके साथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ उसकी बॉन्डिंग होगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा विद द रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, तो यस, अब ये स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं किस तरीके से बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी। जैसे हमने कहा बॉन्डिंग के लिए जरूरी क्या है, एक तो हमारा एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, दूसरा हमारा एल्कोहलिक ग्रुप और वो भी कौन सा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। तो ऐसे में हमारे पास दो पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन कि अगर मेरा एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि अगर मेरा एल्डोज कार्बोहाइड्रेट मेरे पास है तो फिर कैसी रिएक्शन होगी, रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। सो एल्डोज अगर मेरे पास प्रेजेंट है तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आपका चेन प्रेजेंट होगा, यानी कि
आपकी R यानी कि हाइड्रोकार्बन साइड चेन के साथ में हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा और ये एक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इस एल्डिहाइड के साथ हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिएक्ट कराना है। सो वी कैन सपोज कि हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। तो हम कह सकते हैं दिस इज द अल्कोहल ग्रुप फॉर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नाउ द रिएक्शन रिजल्ट विल बी, अब जो रिएक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि जब एल्डिहाइड और एल्कोहलिक ग्रुप के बीच में रिएक्शन होगी तो मेरे पास जो बनेगा दैट इज द हेमी एसिटल ग्रुप, राइट। सेकेंड कंडीशन क्या पॉसिबल हो सकती है? सेकेंड कंडीशन में मेरे पास ये पॉसिबल हो सकता है कि मेरे पास कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब कीटोनिक ग्रुप यू नो दैट कि यहाँ पर हमारे पास R1 और R2 प्रेजेंट है, सो दिस इज द कीटोस, राइट। अब इस कीटोस का हम रिएक्शन कराते हैं हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, यानी कि हमारे अल्कोहल के साथ। अब जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन होगा व्हाट विल रिजल्ट, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा R1C ठीक है, यानी कि एक हेमी कीटल ग्रुप हमें मिलेगा। कुछ इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के टाइम पे रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। अब हम ये चीज देख लेते हैं कि साइक्लिक जो फॉर्म बन रही है वो बन कैसे रही। सो साइक्लिक फॉर्मेशन, अब इस साइक्लिक फॉर्म का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है? तो साइक्लिक फॉर्म जब भी बात आती है तो हमारे पास दो तरीके की साइक्लिक फॉर्म होती है, पहली फ्यूरानेज और दूसरी हमारे पास पायरानेज। फ्यूरानेज की हम पहली बात कर लेते हैं। फ्यूरानेज हमारा वो साइक्लिक फॉर्म होता है जिसमें हमारे पास पेंटोज मोनोसेक्राइड पार्टिसिपेट करते हैं। अब पेंटोज मोनोसेक्राइड में यू कैन इजिली कंक्लूड दैट कि पेंटोज है और पेंटोज है तो वहां पर 5 कार्बन प्रेजेंट है। फ्यूरानेज या कहें कि जब हमारा साइक्लिक फॉर्म बने, चाहे वो फ्यूरानेज बने चाहे वो पायरानेज बने, बॉन्डिंग जो होती है यहाँ पर कुछ इस तरीके से होती है कि बॉन्डिंग में हमारे अगर वो फ्यूरानेज है यानी कि 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है तो उसमें 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, यानी कि एक ओ ब्रिज की फॉर्मेशन होगी। जब भी हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा तो हमें एक ओ ब्रिज देखने को मिलेगा जिसमें 4 कार्बन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं फ्यूरानेज में हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होगी और इस 5 मेंबर्ड रिंग में 4 कार्बन एटम पार्टिसिपेट करेंगे एंड 1 ऑक्सीजन एटम पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, इन्हीं के पार्टिसिपेशन से हमारे पास 5 मेंबर्ड का रिंग बनेगा। ठीक है, बॉन्डिंग जब इनके अंदर होगी तो बॉन्डिंग के लिए बॉन्डिंग कैसे होगी, कार्बन नंबर 1 का जो कार्बन नंबर 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 के एल्डिहाइडिक ग्रुप के बीच में और आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो कार्बन नंबर 4 का आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, उनके बीच में आपका रिएक्शन होगा और रिएक्शन भी कौन सा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बाद एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा और वहां पर हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। इसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बाद हमारा 5 मेंबर रिंग यानी कि हमें पायरानोस देखने फ्यूरानोस सॉरी में देखने को मिलता है। सो अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा में जो हमारा रिंग स्ट्रक्चर है वो बनेगा। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं राइबोस का। आपको पता है राइबोस क्या है, ये हमारा एक 5 कार्बन का कीटो सॉरी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्डोस है। राइबोस के साथ साथ हम बात करेंगे डीऑक्सी राइबोस की। सबसे पहले जब भी हमें कोई साइक्लिक चेन से रिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो हम उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारे पास जो राइबोस है उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास उसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट कार्बन पर मेरे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, राइट।
कुछ इस तरीके का साइड चेन राइबोज का होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास है राइबोज। अब क्या देखना है, हमने कहा जब भी रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, हमारा जो फर्स्ट कार्बन है इसका एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप, ठीक है, फर्स्ट कार्बन का एल्डिहाइडिक ग्रुप और फोर्थ कार्बन का, दिस इज द कार्बन नंबर फोर्थ, इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में रिएक्शन होगी, डिहाइड्रेशन होगा और हमारी साइक्लिक रिएक्शन बनेगी। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो हम यहाँ से रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कुछ इस तरीके की हमारी रिंग स्ट्रक्चर बनेगी। मान लीजिए इन दोनों के बीच में मैंने रिएक्शन कराया, तो मेरा अब रिएक्शन के बाद स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा। राइट, यहां पर क्या था, ओके, तो हम क्या देखते हैं कि इस कार्बन का जो OH ग्रुप है, जो O है, वो रिएक्ट करता है हमारे कार्बन नंबर 1 के साथ, और जैसे ही वो रिएक्ट करेगा हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा कि हमें एक O ब्रिज देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन था वो अब सिंगल बॉन्ड हो गया है और कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच है, दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, देन हमारा साइड चेन है और साथ में O ब्रिजेस के साथ अटैच हो गया। तो अब इससे हमारा साइक्लिक फॉर्म यानी कि रिंग फॉर्म बनेगा। तो हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। हमने देखा कि राइबोज का जब रिंग स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें एक O ब्रिज बनता है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है और इस वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है जिससे हम एक साइक्लिक फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं कि जो O ब्रिज बनेगा उससे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 5 मेंबर का ये स्ट्रक्चर हो गया जिसमें 4 कार्बन एटम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, एंड एक ऑक्सीजन ब्रिज हमारे पास प्रेजेंट है। अब मॉलिक्यूल को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यस, राइट, समथिंग लाइक दैट आपको राइबोज का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा रिंग स्ट्रक्चर और राइबोज। अगर इसी के साथ में डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करूं तो डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। ओ ब्रिज के साथ यहाँ पर 4 कार्बन एटम अटैच होंगे और हमारा नंबरिंग शुरू होगा यहाँ से, दिस इज कार्बन नंबर 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ हमारा यहाँ पर प्रेजेंट हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे कार्बन की नंबरिंग होगी जिसमें कार्बन 1 पर हम कह सकते हैं यहाँ पर एक OH ग्रुप यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ हमारा H ग्रुप प्रेजेंट होगा। देन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारा H ग्रुप प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी हमारा H ग्रुप प्रेजेंट होगा क्योंकि हम लोग डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की हमारा डीऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी। डी का मतलब होता है रिमूवल और एक ऑक्सी ग्रुप का रिमूवल हो रहा है तभी हमारा डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ग्रुप है वो कहाँ से हो रहा है, कार्बन नंबर 2 पर। तो दिस इज आवर कार्बन नंबर 2 और इसी कार्बन नंबर 2 पर हम देख सकते हैं कि इस पोजीशन से ओ ग्रुप का रिमूवल हो गया, इसीलिए बन गया डीऑक्सीराइबोज। तो इस तरीके से हमारी जो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसी चीज को आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो। अभी जो हमने डिस्कस किया वो था हमारा 5 कार्बन के केस में। अगर हम इसी चीज को 6 कार्बन के केस में देखते हैं और हम लोग एक कीटोस बॉडी के साथ देखते हैं तो हमारा रिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज, ऑल यू नो दैट, एक 6 कार्बन का कंपाउंड है और इस 6 कार्बन कंपाउंड में भी ये कैसा है, एक कीटोज है। तो इस कीटोज का अगर मैं साइड चेन ड्रॉ करूं तो मेरे पास 6 कार्बन होंगे, तो मैं 6 कार्बन को ड्रॉ कर लेती हूँ, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। सो मेरा जब मैं स्ट्रक्चर यहाँ से ड्रॉ करूंगी, यहाँ पर जो रिएक्शन है, क्योंकि हमें पता है कार्बन नंबर सेकेंड पर कीटोज के अंदर मेरा कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से मेरा फ्रुक्टोज का साइड चेन का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ से साइड चेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। अब जो रिएक्शन होने वाला है वो कार्बन नंबर सेकेंड और कार्बन नंबर फोर्थ के बीच में होने वाला है, ठीक है। तो कार्बन नंबर फोर्थ और कार्बन नंबर सेकेंड के बीच में हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। जब ये रिएक्शन होगा तो हमें पता है एक ओ ब्रिज की फॉर्मेशन होगी, और ये ओ ब्रिज कैसे बनेगा, इसके बीच में और हमारे कार्बन नंबर फोर्थ के बीच में विद द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नॉट हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ही हमारा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होता है, वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के बाद ओ ब्रिज बनेगा, एंड दिस ओ ब्रिज की फॉर्मेशन के बाद हमें स्ट्रक्चर जो मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, 3, 4, 5 and then 6. Here is CS2OH, here is 2O2OH. यहाँ पर हमारे पास एक O ब्रिज बनेगा in between the carbon number second and carbon number fourth, right? अब जो O ब्रिज बनने के बाद स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का हमें मिलेगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर में भी हम देख सकते हैं कि आपको फ्रुक्टोज किस तरीके से कन्वर्ट हो गया है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं फ्यूरानोज। इस फ्यूरानोज में हम लोग देख सकते हैं कि 6 कार्बन के कंपाउंड में यहाँ पर हमारे पास जो रिंग स्ट्रक्चर बन रही है उसमें 5 कार्बन के एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम पार्टिसिपेट कर रहा है। सो इस पार्टिसिपेशन के बाद जो रिंग स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा दैट इज समथिंग लाइक दैट। हम उसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये रिंग स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें मेरे पास 5 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे जो रिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, एंड एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होगा जो रिंग में पार्टिसिपेट करेगा। सो यस, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। ये हो गया हमारा फ्यूरानोज का स्ट्रक्चर। एज यू कैन सी कि हमारे पास इस रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कितने मेंबर हैं। इस रिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हमारे पास मेंबर है 4 कार्बन के एटम और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। क्योंकि हम लोग फ्यूरानोज की बात कर रहे हैं, सो वी मिस्टेकनली राइट हियर कि 5 कार्बन, नो, हियर इज 4 कार्बन। क्योंकि जो रिंग स्ट्रक्चर है उसके फॉर्मेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे 4 कार्बन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कार्बन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 4 ही हमारे कार्बन मॉलिक्यूल है जो इस रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारा जो फ्यूरानोज होगा उसका रिंग स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। सो ये है हमारा फ्यूरानोज। अब हम बात करते हैं कि पायरानोज का रिंग स्ट्रक्चर हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा। सेकेंड फॉर्म है, इसे हम कहते हैं पायरानोज। पायरानोज का फॉर्मेशन जब भी होगा तो इसके अंदर हमारे पास 6 कार्बन के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे जैसे मैंने लास्ट में कहा, और 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन एटम इसमें पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि एक ओ ब्रिज हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो जब पायरानोज का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे हम लोग कुछ बातें ध्यान रखते हैं, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि 5 कार्बन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। सो जो ओ ब्रिज बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, ये बनेगा आपके कार्बन नंबर 1 एंड आपका जो कार्बन नंबर 5 है उसके बीच में यहाँ पर ओ ब्रिज की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद जो पायरानोज है, अब इसकी भी कुछ खास बात है कि पायरानोज 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। पहली जो फॉर्म है उसे हम कहते हैं चेयर फॉर्म, और दूसरी जो फॉर्म है उसे हम कहते हैं बोट फॉर्म, राइट। सबसे पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं कि पायरानोज की स्ट्रक्चर बनेगी कैसे। तो जब पायरानोज का स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास कोई 6 कार्बन का सेक्राइड यूनिट है, यानी कि मेरे पास कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। अब इस 6 कार्बन के मॉलिक्यूल में जो स्ट्रेट चेन अगर मैं फर्स्टली ड्रॉ करूं
तो मेरा स्ट्रेट चेन कुछ इस तरीके का होगा। अगर मैंने किसी एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट को बनाया है तो यस मेरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। अब आपको पता है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये डी एंड एल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और अल्फा और बीटा फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर जो फॉर्म ड्रा करी है, ये जो हमारी फॉर्म है ये है हमारी बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म, ठीक है। दिस वन इज बीटा डी ग्लूकोज। अब इस फॉर्म में हम लोग आगे इसका एक रिंग स्ट्रक्चर बना के देखेंगे किस तरीके से इसमें रिंग स्ट्रक्चर बनता है। बीटा डी ग्लूकोज जैसे हमने कहा, जब भी पायरनोस ये स्ट्रक्चर बनाएगा इसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में रिएक्शन होगी। अब हमें कार्बन नंबर 1 और 5 के बीच में ओ ब्रिज बनाना है, देन वी कैन मेक इट लाइक दिस कि सबसे पहले मेरे पास 6 कार्बन यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। कार्बन नंबर 6 को हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना। जो ओ ब्रिज बनेगा वो बनेगा कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में। तो सबसे पहले हम ओ ब्रिज बना लेते हैं, बाकी जितने भी एटम्स हैं उनको वैसे के वैसे ही हम लोग प्लेस्ड कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारे एटम्स जो है वो प्लेस्ड हो गए, क्लियर। अब हम क्या देखते हैं कि हमें इसका बॉन्डिंग पूरा करना है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। इसका बैलेंस ही पूरा हो गया, यस। और हमारा जो रिंग स्ट्रक्चर है वो हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले इस रिंग स्ट्रक्चर में 6 एटम पार्टिसिपेट करेंगे, बट इस एटम में 5 कार्बन पार्टिसिपेट करेंगे और एक हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के बाद ही हमारा नंबरिंग शुरू होता है, यानी कि ये कार्बन नंबर 1 है, दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। अब इनके हम एटम को रिस्पेक्टिव एटम को इनकी पोजीशन पर प्लेस कर लेते हैं। सो कार्बन नंबर 1 जैसे हमने कहा यहाँ पर जैसे कि जैसे हमारे एटम्स प्रेजेंट है वैसे उनको प्लेस कर लेते हैं। कार्बन नंबर 2 पर यहाँ पर हमारा OH ग्रुप, हियर इज हाइड्रोजन, देन सेम या हाइड्रोजन, देयर हियर इज ऑक्सीजन एंड हियर CH2OH, यानी कि जो हमारा 6 कार्बन बच गया था यहाँ होगा 6 कार्बन, ये आपका इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी बीटा ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनता है, क्लियर, समझ में आया। अब इसी बीटा ग्लूकोज को हम लोग चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करके समझ लेते हैं किस तरीके से हमारा चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म बनता है, क्लियर। सो चेयर फॉर्म और बोर्ड की फॉर्मेशन सिंपल सी ऐसी होगी कि हमें एक बोर्ड के जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना है। अगर हम बोर्ड फॉर्म बनाते हैं तो मान लीजिए ये मेरा कुछ इस तरीके से बोर्ड फॉर्म मैंने बनाना है, राइट, यस। तो हियर इज माय बोर्ड फॉर्म। इस बोर्ड फॉर्म में सिंपल वैसे ही मेरे पास 5 कार्बन एटम और एक O प्रेजेंट होगा। इस पोजीशन पर हमने लिखा यहाँ पर OH एंड H, ये हमारा कार्बन नंबर 1 है। हियर अगेन हमारा H और OH, देन उसके बाद यहाँ पर है हमारा यस सिंपली OH एंड H, एंड इस कार्बन पर अगेन हमारा H और OH एंड देन यहाँ पर CH2OH और अंदर की साइड हमारा H। तो कुछ इस तरीके से हमारा बोर्ड फॉर्म बनता है। सॉरी, दिस इज आवर यस चेयर फॉर्म, दिस इज चेयर फॉर्म, राइट। अभी हम बोर्ड फॉर्म ड्रॉ करते हैं। बोर्ड फॉर्म में हमें एक बोर्ड जैसी स्ट्रक्चर को ही ड्रॉ करना है और सिंपली वहां पर हमें अपने एटम्स को प्लेस कर देना है। यहाँ पर आपको ध्यान बस ये रखना है कि जो O ब्रिज है वो कहाँ पर बनेगा। तो बोर्ड फॉर्म में हमारा O ब्रिज यहाँ पर बनेगा एंड कार्बन को जो नंबरिंग है वो इस पोजीशन से स्टार्ट होगी। सो ये हमारा कार्बन नंबर 1 है। सो हम लोग इसको रिस्पेक्टिव एटम्स को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। दिस इज आवर कार्बन नंबर 1 एंड देन OH, H, then again H, OH, और यहाँ पर हमारा आता है H, OH और CH2OH and then H, right? तो इस तरीके से हमारा बोर्ड फॉर्म बनता है, राइट। सिंपल है, आप दोनों ही साइक्लिक फॉर्म और रिंग फॉर्म को ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर। सो आई होप गाइस आपको कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर समझ आया होगा। इसके बाद का जो भी कंटेंट है हम लोग नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे।